Presence of which one of the following is the urine indicator pregnancy in the human? Progesterone, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, एस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये याद रखने वाली चीज है। चलो इसमें कुछ चीजें और बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जब मतलब प्रेगनेंसी, ये तो प्रेगनेंसी के टाइम पे है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए जब ओवम रिलीज होता है तब कैसे होता है देखो। एक्चुअली क्या होता है, वहां पर दोनों हार्मोन होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है दोनों के हार्मोन के लेवल अलग अलग रहते हैं। फिर क्या होता है, इनके लेवल चेंज होते हैं और उसकी वजह से जो दो हार्मोन और भी होते हैं, एक होता है एफएसएच और एलएच, ठीक है। इनके लेवल भी चेंज होते हैं। इनके लेवल चेंज होने की वजह से ही ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन मतलब ओवम जब टूट के वहां से अलग होता है और वहां से ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये होता है, ये तभी होगा जब एलएच सर्ज होगा। एलएच का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। जनरली एफएसएच का लेवल हाई रहता है, लेकिन ग्राफ के चलते चलते अचानक से जैसे एलएच का लेवल जब बढ़ जाए, और ये जनरली 14th डे पे होता है, तो इसका लेवल एकदम से हाई हो जाता है, पीक पर चला जाता है और उस टाइम ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। और सेम इसी तरह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में से, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन में से भी क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल जब एकदम से हाइक पे चला जाता है, ठीक है, तब जो है ओव्यूलेशन होता है। तो इसको जनरली ऐसे चारों का ग्राफ अगर हम देखें तो ये इस तरह से हो सकता है। एकदम से जब एलएच और एस्ट्रोजन, इन दोनों का ग्राफ जो है हाइक पर पहुंचता है, तब ओव्यूलेशन होता है और ये जनरली 14th डे पर होता है, ठीक है। और इससे पहले क्या होता है, 14th डे से पहले पहले जो है जो क्या होता है, यहाँ पर एफएसएच का लेवल हाई रहता है, ठीक है। और एफएसएच के अलावा जो है एस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लगभग इक्वल रहता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन से एस्ट्रोजन थोड़ा सा हाई रहता है, बट इतना भी हाई नहीं होता है कि पीक पर पहुंच जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है और एफएसएच से एलएच नीचे होता है। तो इसका अगर ऑर्डर देखोगे ऐसे मिल सकता है आपको, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और फिर होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये लेवल होता है, इस तरह से ये जनरली रहते हैं। फिर उसके बाद में 14th डे पर कैसे हो जाता है, एलएच, एस्ट्रोजन और ये दोनों ऊपर सबसे ऊपर चले जाते हैं हाईएस्ट पे, ठीक है। इनकी पीक एकदम से पहुंच जाती है, ठीक है। एस्ट्रोजन और एलएच दोनों बहुत हाई पे चले जाते हैं और इसके और एकदम से लेवल डाउन किसका हो जाता है, डाउन जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन का और एफएसएच का, ठीक है। वापस 28th डे के आसपास जब आते हैं, तब यहाँ आते आते बीच में जो है एलएच और एस्ट्रोजन दोनों के लेवल लो हो जाते हैं और इनके लेवल वापस हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरली जब ऐसे कोई टेबलेट्स वगैरह दी जाती हैं जो प्रेगनेंसी को रोकती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ज़्यादा रखा जाता है। तो उससे क्या होगा, जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा ना, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम रहेगा, और एस्ट्रोजन का लेवल कम रहेगा तो इसका मतलब ओव्यूलेशन हो नहीं पाएगा या फिर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर बनाई जाती हैं टेबलेट्स, ओके। और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है, यह एक सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई। इसमें एक चीज और है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन क्यों है, क्योंकि कोरियन जो होती है वो एक एक्चुअल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जब प्लेसेंटा से जुड़ता है ना बच्चा, तो उसमें कोरियन हेल्प करती है। तो कोरियन वाला वो रीजन बन जाए, ठीक है, मतलब जब वो ओवम बन जाए और ओवम जाकर के मदर के उसमें यूट्रस की मेम्ब्रेन के अंदर धंसना शुरू हो जाए, चिपकना शुरू हो जाए, तो वहां पर इस तरह से इनका कनेक्शन बन जाता है ना। तो इसकी वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, उस रीजन की वजह से। तो इसलिए इसको बोलते हैं कोरियोनिक। गोनेड्स, गोनेड्स होते हैं सेक्स ऑर्गन्स को बोलते हैं गोनेड, और ट्रोपिन मतलब जो वहां से कुछ सीक्रेट हो रहा है या स्टिमुलेट हो रहा है,
ठीक है, तो स्टिमुलेट होने वाला वो है। ओके, तो इसलिए इसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन।